हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 भाषा और व्याकरण। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सबके पास कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो ये एक सीरीज़ में चला रही हूँ जिसमें आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। प्रत्येक मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव और विचार होते हैं। उनको प्रकट करने के लिए वह अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वे भी इशारों से अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है छोटे बच्चों का। जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं वो अपनी बातों को सही से बोल नहीं पाते हैं, तो वो ज़्यादातर इशारों का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को व्यक्त करने के लिए। तो उन इशारों को उनके माँ बाप समझ जाते हैं और उनका जो काम है वो कर देते हैं। लेकिन केवल संकेत या इशारे मन के भावों को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं हैं। अब आप इन चित्रों को देखिए। 2 मित्र बोलकर या सुनकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। बालक पत्र लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहा है। मतलब एक आप लिखकर भी पहुंचा सकते हैं और बात बोलकर या एक दूसरे से बातचीत कर कर सुनकर भी आप व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम बोलने और लिखने की साधन का प्रयोग करते हैं। हम बोलकर और लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और सामने वाले व्यक्ति सुनकर और पढ़कर उन्हें समझते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाषा के क्या आधार हो गए? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं और दूसरा उनको सुनकर समझ जाता है, तो वही हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा वो होती है जब हम लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरा उसको पढ़कर समझ जाता है, तो वो होता है लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप। विश्व में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, जैसे कि इंग्लैंड में अंग्रेज़ी, जापान में जापानी, रूस में रूसी, नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रांसीसी और भी न जाने अन्य कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। वैसे भारत के भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग होता है। जैसे बिहार में हिंदी होती है, पश्चिम बंगाल में बंगला, पंजाब में पंजाबी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में कश्मीरी, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, ओडिशा में ओडिया, तमिलनाडु में तमिल, असम में असमिया। अब लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने की जिन चिन्हों को निश्चित किया गया है वे लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि अंग्रेज़ी की रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी में तथा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो लिखने का तरीका होता है उसको हम लिपि कहते हैं। व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण कहलाता है। जैसे कि बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना, ये हमें कौन सिखलाता है? ये सब हमें व्याकरण से ही आता है। भाषा के प्रयोग में कोई गलती ना हो, इसके लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। इसके 3 मुख्य अंग हैं। एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या होता है? इसमें वर्णों का जो उच्चारण होता है और उनके लिखने का जो ढंग होता है उस पर विचार होता है। शब्द विचार में वर्णों के मेल से बने शब्दों तथा उनके भेदों पर विचार होता है। वाक्य विचार में वाक्य की रचना का विचार होता है। वाक्य की रचना किस तरीके से की गई है, वाक्य किस तरीके से बनाया गया है। शब्द विचार में शब्द किस तरीके से बनाया गया है। वर्ण विचार में वर्णों का जो रूप है वो किस तरीके से लिया गया है और किस तरीके से उसको उच्चारण किया जाएगा। इस तरीके से इन तीनों रूपों को इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा सा अभ्यास वर्क कर लेते हैं। भाषा का आधार क्या है? भाषा के मुख्य रूपों के नाम बताइए। ये आपके जो प्रश्न उत्तर हैं ये मौखिक रूप में दिए गए हैं, जो कि आपने जो चैप्टर में पढ़ा है उसमें आप सीख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा का आधार क्या है? जैसे कि हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था, भाषा का आधार है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। भाषा के मुख्य रूपों के नाम बताइए। 2 रूप हैं जो हमने पढ़े हैं, मौखिक और लिखित। 2 रूप हैं। जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वे अपनी बात एक दूसरे तक किस प्रकार पहुंचाते हैं? इशारों में पहुंचाते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि हमने यहाँ पढ़ी थी अभी। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। व्याकरण हमें क्या सिखलाता है? व्याकरण हमें क्या सिखलाता है? शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना, ये सब हमें व्याकरण सिखलाता है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनने हैं हमें।
भाषा कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं? मन के भावों को बोलकर या लिख कर प्रकट करने के साधन को, इशारों से भावों को समझाने को, रोकर अपने भावों को प्रकट करने को, केवल बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त करने को। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये पढ़ा है कि मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं जो हमने पढ़े हैं, लिखित और मौखिक। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये भी हमने पढ़ा था। व्याकरण हमें सिखलाता है भाषा का गलत प्रयोग करना नहीं, भाषा को केवल बोलना और समझना बिल्कुल नहीं, भाषा को शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना बिल्कुल सही, यही हमें व्याकरण सिखलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों को उनकी भाषाओं से जोड़िए। ओडिशा की है ओडिया, बिहार की है हिंदी, असम की है असमिया, कर्नाटक की है कन्नड़, आंध्र प्रदेश की है तेलुगु, केरल की है मलयालम, जो कि हमने यहाँ पर भी पढ़ी थी। ये देखिए, ये नहीं सारी, ये भी आप याद कर सकते हैं यहाँ से, और ये लैंग्वेजेस ज़रूर आती हैं। नीचे दी गई भाषाओं को उनकी लिपियों से जोड़िए। अंग्रेज़ी, पंजाबी, हिंदी और उर्दू, इन सबको क्या करना है? आपको जोड़ना है। पंजाबी की गुरुमुखी होती है, हिंदी की देवनागरी होती है, उर्दू की फ़ारसी होती है, अंग्रेज़ी की रोमन होती है। चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये है पंजाब, राज्य का नाम पंजाब हो गया, राज्य की राजधानी हो गई चंडीगढ़, और राज्य की भाषा हो गई पंजाबी। पिक्चर देखकर आपको समझना है। राज्य का नाम हो गया महाराष्ट्र, राज्य की राजधानी हो गई मुंबई, और राज्य की भाषा हो गई मराठी। ये है जम्मू और कश्मीर, राज्य का नाम, राजधानी श्रीनगर, और राज्य की भाषा हो गई उर्दू। राज्य का नाम हो गया गुजरात, राज्य की राजधानी गांधीनगर, और राज्य की भाषा गुजराती। ये है केरल की, राज्य की राजधानी हो गई तिरुवनंतपुरम, और राज्य की भाषा हो गई मलयालम। देन हमारा लास्ट है, राज्य का नाम हो गया पश्चिम बंगाल, राज्य की राजधानी हो गई कोलकाता, और राज्य की भाषा हो गई बंगाली। तो उम्मीद करती हूँ ये जो चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है विद एक्सरसाइजेस। फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी जो कि है वर्ण विचार, देख सकते हैं आप, और इसको भी इसी तरीके से चैप्टर को पूरा पढ़ाऊँगी। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।